अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 नेशनल इनकम में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी डिफरेंट किस्म की, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, एनएनपी। आज उन्हीं को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि नेशनल इनकम को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि after having a detailed discussion about the national income and its various components, now we will move towards one of the most important phase of our study, that is measurement of national income. As students are frequently asking this question that the term national income, we are quoting time and again how it is calculated. To answer this question, the measurement of national income gets more important. Definition of national income drags our focus on goods and services produced in a country in a given set of time and their market value. But in fact, measurement of national income is not a simple matter to deal with due to three basic reasons. ठीक है कि नॉर्मली हम जो है ना बार बार जिक्र करते हैं जी, तमाम के तमाम जितने भी गुड्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होंगे, सर्विसेज होंगी, वो सारे के सारे हम मार्केट वैल्यू उनकी देखेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जी हमारे मुल्क में कितनी जो है ना जीडीपी कितना है, एनएनपी कितना है, नेशनल इनकम कितनी अर्न हो रही है। तो कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन रियलिटी में देखें कैसे कैलकुलेट होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि इसको जो है ना हम क्या करते हैं, तीन तरीकों से डील करते हैं कि हम जो है ना किस तरीके से गुड्स के वैल्यूज को हम कंसिडर करते हैं, किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो कहता है कि फर्स्टली देयर आर मिलियंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मिलियंस ऑफ प्लेसेस where these goods or these products are being produced in a country। ठीक है, okay, जैसे अब जो क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो वो इसी वजह से तो आ रहा है कि जो है ना हमारे मुल्क में तो इतनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही है, अब किस किस का ये लोग हिसाब रखेंगे, कैसे इनको पता चलेगा कि यार ये चीज कंसिडर होगी, ये चीज कंसिडर नहीं होगी, और फिर इनको क्या पता चलेगा कि ये कितना प्रोड्यूस हो चुका है, कितना नहीं हो चुका। उसके बाद कहता है कि सेकेंडली देयर आर मिलियंस ऑफ people who are engaged in production of such goods and services living at different areas। कि अब सिर्फ ये तो नहीं है कि गुड्स इसी तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, बल्कि लोग हमारे पास जो है ना बहुत से हैं जो डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस में एंगेज है। अब सिंध में कोई बैठा हुआ है, कोई जो है ना बैठा हुआ है जो है ना कराची में बैठा, पंजाब में बैठा हुआ है, कोई जो है ना क्या कर रहा है वहाँ पे हमारे पंजाब साइड पे बैठे हुए हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों का हमें कैसे पता चलेगा कि लोग जो है ना कहाँ पे हैं। लाखों जो है ना लोग हैं हमारे पास, मिलियंस ऑफ पीपल है जो डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन करें गुड्स एंड सर्विसेज की। थर्ड कहता है कि thirdly there are thousands of ways through which they are getting their rewards और payments, और बहुत से तरीकों से वो डिफरेंट किस्म की जो है ना पेमेंट्स उसको मिल रही है। किसी को जो है ना सिस्टम होगा कि वहाँ पे उसने उसको लेबर बनाया होगा तो उसको कहेगा कि ठीक है ये काम कंप्लीट कर लिया तो हम आपको प्लॉट दे देंगे। कहीं पे ये सिस्टम होगा कि आप जो है ना हमारे लिए काश्तकारी करो, बस इसी में आपकी पेमेंट्स कवर होती जाएंगी, आपने जो लोन लिया था, ठीक है, रेंटल पेमेंट्स इस तरीके से हम आपको पे करेंगे। तो डिफरेंट तरीके, डिफरेंट अप्रोचेज हमारे पास जो है ना अपनाई जाती है हर एक इलाके के अकॉर्डिंगली। इसलिए कहते हैं कि therefore accurate calculation in such a complex model is not possible. It is a matter of common understanding that the spending of one side creates income on the other side. Every rupee spent to produce goods and services will generate income on the participant, on the recipient, and in form of the rewards. In this context, we will use various approaches to measure national income. So कहता है कि अब जैसे मैंने कहा कि सबको कैलकुलेट करना हमारे पास एक्यूरेट बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि एक एक चीज को फाइंड करना और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ना कैलकुलेशन करना। लेकिन कहता है कि जहाँ पे हम देखें कि अगर हम जो है ना एक तरफ पैसे लगा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ उसका कोई इफेक्ट भी आ रहा होता है। ठीक है, तो क्या है कि डुअलिटी के जब अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना क्या हो रहा है कि एक साइड पे अगर कोई बंदा पैसे स्पेंड कर रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है, दूसरी तरफ से इनकम भी तो उसकी जनरेट हो रही होती है। तो एक रुपए चाहे वो लगा रहा है कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में तो वो जो है ना कहीं से रेसिपिएंट के लिए अपने जो है ना वहाँ पे इनकम भी जनरेट कर रहा है। तो कहते हैं कि हम जो है ना डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू इसको देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम जो है ना नेशनल इनकम को मेजर करेंगे। तो पहला हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच सिंपली कहता है कि दिस अप्रोच इज डेवलप्ड फ्रॉम द बेसिक कांसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एज डिस्क्राइब्ड द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ कंट्री। ठीक है, कहता है कि प्रोडक्ट नाम से ही शो हो रहा है कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, उसके प्राइसेस को देखोगे, आप जो है ना देखोगे कि उसकी क्या प्राइस चल रही है। तो कहते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास क्या थी उसकी नेशनल इनकम की, तो हमने क्या कहा कि जितने भी मार्केट वैल्यू है हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के अंदर, ठीक है, हम उसको जो है ना कैलकुलेट करेंगे। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच we add up money value of only final goods and services rather than primary attribute।
गुड्स। पहले भी हमने कहा था कि इसमें हम जो है ना प्राइमरी और जो है ना इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं करते, बल्कि फाइनल गुड जो फिनिश हो चुके हैं हमारे पास, जो बन रहे हैं या जो है ना बनने वाले हैं या भी उनको प्रोडक्शन के लिए भेज दिया गया है, वो चीजें इसमें कंसिडर नहीं होती। जब वो कंप्लीट हो जाती है, एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, हम उसको कंसिडर करते हैं कि कितने का जो है ना बना, कितने का सेल आउट होगा। So कहते primarily economy is divided into two sectors, goods and services. Furthermore, there are two categories of each sector. For goods, we divide into agriculture goods and manufactured goods, while in service sector, we consider individual and institutions. ठीक है, क्या जब हम जो है ना बात करते हैं इकोनॉमी में, जब जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि दो ही हमारे पास मेजर आपके जो है ना सेक्टर्स आ जाते हैं, एक गुड्स का आ जाता है, एक जो है ना हमारे पास सर्विसेज का आ जाता है। तो गुड्स की जहाँ पे बात होती है तो मैन्युफैक्चरिंग का जो है ना मेन कंसर्न होगा कि बनाने वाले, ठीक है, अब तैयार तो कहीं से नहीं आ रहे ना, तो हम बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। या फिर हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर मौजूद है जो क्या कर रहा है कि वो जो है ना गुड्स बना रहा है, फार्मिंग वगैरह के थ्रू हमारे पास गुड्स आ रहे हैं। जहाँ पे सर्विसेज को देख ले तो एक इंडिविजुअल बंदा कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हो गए, इस किस्म के जो इंस्टीट्यूशन जो है ना वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसलिए कहते हैं कि फॉर पर्पस ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम यूजिंग प्रोडक्ट अप्रोच, we add up the money value of all the product produced by these sectors in a given time period, usually 1 year. By including the net income from abroad, we will get gross national product, while in other order to get value of the net national product, depreciation will be subtracted. ठीक है, ऐसा कहता है कि इसलिए हम क्या करेंगे कि जो है ना इस अप्रोच के थ्रू नेशनल इनकम की जो है ना यूज करते हुए प्रोडक्ट अप्रोच के थ्रू हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यू जो है ना उसकी एडअप कर देंगे, मनी वाली मॉनेटरी वैल्यू जो हमारे पास उसकी, हम उसके गुड्स की प्रोड्यूस जो हमारे पास हुए हैं हम उन प्रोडक्ट्स की ऐड कर देंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना एक खास ड्यूरेशन जो एक साल के लिए हम मेजर कर रहे हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। और फिर हमने क्या कहा कि अगर हम क्या करते हैं कि इसमें जो है ना जब अब्रॉड से इनकम आई होती है तो हम उसको ऐड करेंगे, तो उससे क्या मिलेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। और फिर अगर हम उसे डेप्रिसिएशन निकाल दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंगली कह रहा है कि हम उसमें क्या करते थे, डेप्रिसिएशन जब माइनस कर देते तो हमारे पास जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट आता था। ठीक है, ग्रॉस नेशनल के लिए हम फिर क्या करते थे कि इनकम जो अब्रॉड से आती थी हम उसको कंसिडर करते थे। तो उसी के अकॉर्डिंगली कहता है कि एक एक चीज में डिफरेंस लाने के साथ साथ हमारे जो है ना बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फाइंड आउट होती जाएंगी। तो जिसके मैंने सिंपल हाइपोथेटिकल डेटा के थ्रू जो है ना हमें एग्जांपल दिया है, कहता है कि प्रोडक्ट अप्रोच टू मेजर नेशनल इनकम क्या होगी। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए, सर्विसेज हमारे पास 300 यूनिट्स प्रोड्यूस है अकॉर्डिंग टू जो है ना प्रोफेशन, कि उन्होंने 300 यूनिट्स जो है ना क्या किए, प्रोड्यूस कर दिए। अब कहता है कि मार्केट वैल्यू देखो, तो मैन्युफैक्चरिंग की 20 मिलियन है, सर्विसेज की 15 मिलियन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हमारे पास वैल्यूज आ गई। रॉ जीडीपी हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइसेस की जो है ना हम कहते हैं कि 6500 मिलियन है। हमने नेशनल जो है ना हमारे पास आउटसाइड से जो इनकम आई थी हमने वो ऐड कर दी है। फिर हमने क्या कहा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास जो है ना मार्केट प्राइसेस की क्या हो गई, 7 जो है ना हमारे पास आ गया, 7,000 आ गया। डेप्रिसिएशन हमने 2000 से निकाल दी तो हमारे पास क्या बचा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हमारे पास उसकी बची 5,000 मिलियन। इस तरीके से हम सिंपली क्या करेंगे कि पहले जो है ना अगर हमें यूनिट्स टोटल गिवन है और मार्केट प्राइसेस की गिवन है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमें उनकी टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। जब टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हमारे पास फार्मूला हमें ऑलरेडी नोन है कि जीडीपी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6,500 आ जाएगा। और हमने उसमें से इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ना ऐड कर दिया, क्योंकि इनकम आ रही है अब्रॉड से, जा नहीं रही, जा रही होती तो फिर हम उसको माइनस कर दे। तो इस चीज़ का भी एमसीक्यूज में ख्याल रखना है कि वो जो है ना इनकम आ रही है या जा रही है अब्रॉड से। फिर उसके बाद हमें जो है ना जीएनपी फाइंड आउट हो गया, और फिर हमने उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल के एनएनपी फाइंड कर दिया। तो ये एक हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट अप्रोच थी जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाइज देखते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, और फिर हम उसमें से जीडीपी मांगा है तो जीडीपी फाइंड करेंगे, जीएनपी मांगा है तो जीएनपी फाइंड करेंगे, और एनपी मांगा है तो उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम उसको भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कहते हैं कि प्रिकॉशंस इसमें क्या है हमारे पास, while calculating national income using product approach, some precautions to be considered given below. Number one, avoid double counting. While calculating national income using product approach, sometimes there is a threat of double counting, कि हम जो है ना रिपीटेटिव काउंटिंग तो नहीं करें, एक ही चीज बार बार तो नहीं लिखते। किस तरीके से, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, if we calculate cotton at first stage and later stage, we add up the value of the thread and then five fabrics.
and garments at their full value. It will create a miscalculation as cotton, thread, and fabrics are being calculated more than once. To avoid the problem, to avoid double and multiple counting, economists have suggested the value added approach. ठीक है क्या हमारे पास जो है ना इस चीज को भी तो देखना है कि अब जैसे शर्ट है तो शर्ट किस चीज से बन रही है हमारे पास जो है ना उसके लिए कॉटन बना फिर कॉटन से हमने जो है ना थ्रेड बनाया थ्रेड जो है ना फिर उससे हमने जो है ना कपड़ा बनाया तो ये सारे के सारे एक प्रोसेस है हमारे पास अब हम तीनों प्रोसेसेस की अलग अलग वैल्यूज कंसिडर करके उसको अकॉर्डिंगली देखें तो फिर तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि शर्ट बनी थी 50 रुपए की कॉटन आया था 10 रुपए का यन आया था 20 रुपए का ठीक है तो फिर हमारे पास जो है ना क्या हुआ जब वो कपड़ा बन गया तो 30 रुपए का था तो अब ये जो है ना आपके पास ऑलरेडी जो है ना 50 तो पूरे हो चुके हैं 60 हो चुके हैं तो 60 जमा 50 आप करके कहते हो कि जी हमने क्या कर दिया हमने जो है ना वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और वो हमारे पास जो है ना जो है ना आगे 1 लाख या हम कहते हैं 110 आ गई है तो अभी 110 तो डबल काउंटिंग हुआ ना ये तो सारे उसके कंपोनेंट से कोई अलग तो नहीं थे तो कहते हैं कि इस चीज़ का ख्याल रखना है और अगर आप जो है ना इसको जो है ना अवॉइड करना चाहते हैं और मल्टीपल काउंटिंग तो जो है ना कि मसला ना आए तो इकोनॉमिस्ट ने इसके लिए कहता है कि वैल्यू एडेड अप्रोच बताई हुई है जिसमें जिसकी जितनी एडिशन हो गई है वैल्यू ऐड हो चुकी है हम उसको क्या कर देंगे ऐड करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सेकंड कहता है कि जी गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट In real world, there are so many goods and services which are rendered free of cost, such as pick and drop facility provided by father to his kid, services provided by housewife domestically, and kitchen gardening. All these activities are to be ignored as to find out the market value of such activities is not possible. ठीक है कि उन चीज़ों को भी आपने क्या करना होगा अवॉइड करना होगा कि जो है ना आपके पास अब आप कहते हो कि जी ये भी तो सर्विसेज है हमारे पास के फादर जो है किड्स को ड्रॉप करता है तब उसकी कोई वैल्यू तो नहीं है ना ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी तो बहुत से प्रोड्यूस होते हैं गुड्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हमारे पास प्रोवाइड किए जाते हैं अब जैसे गार्डनिंग है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग करते हैं ठीक है फिर उसके बाद हाउस वाइफ है जो घर में काम कर रही है तो वो भी जो है ना क्या कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो अब ये सारे की सारी चीज़ हमारे पास जो है ना एड अप होने वाली चीज़ें नहीं है तो हम क्या कर देंगे इनको इग्नोर कर देंगे avoid sale of old and used goods in order to measure the value and measure all current outputs we must include market value of any addition to inventories. These good ones sold will not be considered again and as their value has been calculated already. ठीक है फिर वही डबल कैलकुलेशन बन जाएगी ना एक कैलकुलेशन आप कर रहे हो कि एक गाड़ी बन गई है 50 लाख की अब मार्केट में जो है ना वो सेल आउट हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम 50 लाख की सेल आउट होगी अब मार्केट में कहीं पे 40 लाख की बिक रही थी फिर एकदम से महंगाई हो गई तो 60 लाख चली गई फिर जो है ना 80 लाख चली गई तो अब आप ये बार बार काउंटिंग कर रहे हो तो ये तो जो है ना आपके पास उसको सारा जो है ना मिक्सअप कर देगा तो हम क्या करेंगे इस तरीके से उसको नहीं करेंगे जब एक दफ़ा जो उसकी वैल्यू हमने कंसिडर कर ली वही जो है ना कंसिडर होगी फॉर एग्जांपल कहता है कि a car is sold to Mr. Zhang for 10 million during 2015 resold for 9 million to someone else in the same period it does not mean that the total national income has decreased क्योंकि नेशनल इनकम तो इससे कैलकुलेट नहीं हुई ना वो तो 10 मिलियन के हिसाब से कैलकुलेट हो चुकी है ऑलरेडी तो अब वो तो उसके साथ चेंज नहीं होगी ये तो रीसेलिंग हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना प्रोड्यूस की जाती हैं या प्रोवाइड की जाती है हम उसका जिक्र करते हैं देन हमने कहा कि वैल्यू एडेड अप्रोच क्या होती है जो हमने वहां पे उसको जिक्र किया कि आप वैल्यू एडेड अप्रोच को यूज करो तो कहता है कि दिस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम हेल्प्स अस टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ एनी वैल्यू इट प्रोवाइड्स मोर प्रिसाइज पिक्चर ऑफ नेशनल इनकम फॉर एग्जांपल किस तरीके से हमें जो है ना बेहतर पिक्चर प्रोवाइड करता है तो कहता है कि टू एक्सप्लेन दिस अप्रोच वी will use the table consisting of hypothetical data of a garment unit which is engaged in production of sports costume तो हमारे पास जो है ना जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर शर्ट बनती है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस पे आप डिफरेंट प्राइसेस को कंसीडर करोगे तो जो है ना आपके पास क्या अमाउंट आएगी तो एक कहता है कि कॉटन हमारे पास जो है ना 100 मिलियन की है और मार्केट प्राइस उसकी फेयरन की हमारे पास क्या हो गया 200 मिलियन है फैब्रिक 250 हो गया शर्ट यहाँ पे कहता है कि 380 अगर हम इसको 380 कंसिडर करते हैं तो फिर हमारे पास जो है ना वैल्यू चेंज आएगी ठीक है अगर हम इसको 150 कंसिडर करें तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ना 700 मिलियन जीएनपी हमारे पास आ जाएगा ठीक है सो हमारे पास कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है ना शर्ट 150 मिलियन है तो फिर हमारे पास जीएनपी कितना बन गया हमारे पास जीएनपी बन गया वन जो है ना 700 मिलियन अगर इसको जो है ना 150 कंसिडर करते हैं आप क्योंकि 200 प्लस जो है ना 100 300 300 प्लस 250 तो आपके पास क्या हो गया 550 और 150 कर लें तो आपके पास आ जाता है 700 मिलियन कहते हैं कि इन्होंने वैल्यू कितनी ऐड की है अगर हम उसके टोटल वैल्यू को देखें तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है अगर हम इसको सारे के सारे को कंसिडर करें तो 700 मिलियन हमारे पास एक रॉन्ग एस्टिमेशन है
क्यों? क्योंकि कॉटन भी तो शर्ट में यूज हो रही है, yarn भी तो शर्ट में हमारे पास यूज हो रही है, फैब्रिक भी तो हमारे पास यूज हो रहा है, और शर्ट की कीमत जो है ना इतनी आ रही है, तो फिर हमारे पास तो सिचुएशन गलत हो गई है। तो इसलिए कहता है कि हम इसको जो है ना जितनी जितनी एक्स्ट्रा मार्क जो है ना वैल्यू एड इसलिए की हुई है, हम सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे। हम कहते हैं कि कॉटन ने 100 मिलियन किया, yarn ने 100 मिलियन किया, फैब्रिक ने 50 मिलियन किया, 130 का हमारे पास शर्ट था, तो टोटल हमारे पास जीएनपी कितना आ गया? 380 मिलियन आ गया। तो हमने वैल्यू एडेड की, कितना किसने कितनी वैल्यू ऐड की है, हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास उसका प्रॉपर एस्टिमेशन आ जाएगा। तो इसलिए कहता है कि in above table it is obvious that the national income computed by adding the total market value of each product is showing 700 million, while it is actually wrong estimation, because by adding every product at full value at each stage is adding products more than once। ठीक है, कई प्रोडक्ट को फिर आप तो बार बार ऐड कर रहे हो, जब आप उसको क्या कर रहे हो, हर स्टेज पे बार बार उसको ऐड कर रहे हो, तो कहता है कि hence the sum of all additional values of a product at each stage is exactly equal to the value of final product, that is 380 million। ठीक है, कि हमारे पास अगर आप एक एक स्टेज पे जितना जो है ना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए हुए है उसको देखो, उसने जितनी वैल्यू ऐड की हुई है वो बेहतर एस्टिमेट है हमारे पास, बजाय इसके कि हम ओवरऑल तमाम के तमाम जो है ना उसकी अमाउंट को कंसिडर करके हम उसको ऐड अप करें। तो ये वैल्यू एडेड अप्रोच है जो हमें क्या कर रहा है, मोर एक्यूरेट पिक्चर उसकी शो कर रहा है। तो प्रोडक्ट अप्रोच में हमने बेसिकली क्या कहा, हम प्रोडक्ट वाइज देखेंगे, सर्विसेज वाइज देखेंगे कि कितना हमने प्रोड्यूस किया, हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना फिर जीडीपी जीएनपी वगैरह फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमारे पास जो है ना डबल काउंटिंग का मसला आ रहा है, तो उसके लिए हम फिर क्या कर लेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए हम वैल्यू एडेड अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। और वैल्यू एडेड अप्रोच हमारे पास क्या थी कि हमारे पास जिसने जितना कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा कर दिया है हम उसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, और हम ओवरऑल उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना कितने मार्केट प्राइस चल रही है, जितने हमारे पास वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, और हम उसको जो है ना ऐड करके अपना फाइनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड अप्रोच हमारे पास आ जाती है, दैट इज इनकम अप्रोच। कहते हैं कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री जनरेट्स इनकम ऑन द अदर साइड इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमने कहा कि जब आप क्या कर रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है किसी ना किसी के लिए। So while using this approach, we will consider money value received by owners of all the factors of production which they earn by producing final goods and services in a year. As it represents an annual aggregate income of all the factors, therefore national income measured through this method will give us national income at factor cost। ठीक है, सामने क्या कहा कि नेम से ही श्योर है हमारे पास इनकम अप्रोच, इनकम के थ्रू हम देखेंगे इसको। तो कहते हैं कि हम सारे के सारे मनी वैल्यू जितनी भी हमारे पास ओनर्स ने रिसीव की हुई है, चाहे वो जिस तरीके से जो भी प्रोडक्ट बना रहा है या सर्विस बना रहा है, ठीक है, फाइनल जो हमारे पास आ रही है साल के अंदर, हम उसको कंसिडर करें। और कहता है कि नेशनल जो हमारे पास एनुअल एग्रीगेट इनकम आ रही है, तो हम फैक्टर्स की है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना किस तरीके से फाइंड करेंगे, वो इस मेथड के थ्रू फाइंड करेंगे कि हम उसके फैक्टर कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्योंकि इनकम हमारे पास कहाँ से आ रही है, पहले भी हमने कहा कि हमारे पास जब गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो उससे कुछ अर्न कर रहा है ना, तो इनकम जनरेट हो रही है हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑनर्स जितना हमारे पास है, वो जितना अमाउंट जो है ना अर्न कर रहे हैं, जितना जो है ना उन्होंने प्रोडक्शन की है उसके ऊपर हम उसको कंसिडर करेंगे, और उसके लिए हम जो है ना इनकम अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, कहता है कि टू एक्सप्लेन दिस अप्रोच वी विल यूज अ हाइपोथेटिकल डेटा इन द फॉलोइंग टेबल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, चार हैं, लैंड, लेबर, रिसोर्सेज और कैपिटल। लैंड वाले क्या अर्न कर रहे हैं, रेंट अर्न कर रहे हैं, लेबर वेजेस अर्न कर रहे हैं, कैपिटल रिसोर्सेज पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर प्री टैक्स प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, जो अर्निंग हो रही है, जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हम कहते हैं कि लैंड 100 मिलियन इस पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है, 200 वेजेस अर्न कर रहे हैं, 250 इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, 150 हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स अर्न कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम इस हिसाब से कितनी होगी, 700 मिलियन होगी। तो सिंपल इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकम अप्रोच के लोग जितना अर्न कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, आप उसके थ्रू भी नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हो। So कहते हैं कि while calculating national income using the product approach, we need to consider precautions to get using calculating national income using income approach। ठीक है, that is income approach, क्योंकि हम income approach के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास income approach आ जाएगा। कहता है कि हमारे पास क्या है कि ट्रांसफर पेमेंट्स। While calculating national income, sum of payments received by household without performing any marketable activity must be avoided. For example, pension funds, gifts, scholarships.
ठीक है, कि जब ट्रांसफर पेमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं भी पेंशन फंड ना हो, तो पेंशन तो गवर्नमेंट ऐसे ही दे रही है उसका। ठीक है, सर्विसेज के बदले में दे रहे हैं, स्कॉलरशिप है तो वो तो एक ग्रांट उसको मिल रहा है, गिफ्ट है तो वो तो एक तोहफा उसको मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पेमेंट्स हाउस होल्ड, हमने हाउस होल्ड जो है ना एक्टिविटी साइकिल फ्लो में देखा था कि हाउस होल्ड क्या है, जो घर में लोग होते हैं जो हमारे पास लेबर लैंड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग। तो उन्होंने अगर कोई काम नहीं किया, कोई जो है ना ऐसी जो है ना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जिससे मार्केट को कुछ कंट्रीब्यूट किया और उसको फंड मिल रही हो, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्योंकि उसको जो है ना वो हमारी इकोनॉमी में यहाँ पे इनकम उसने कोई अर्न नहीं की, हम तो यहाँ पे उसका जिक्र कर रहे हैं ना कि उसने जो मेहनत की और जो फैक्टर्स प्रोड्यूस किए, लैंड लेबर वेज किसी भी सूरत में हमारे पास जो है ना उसने वो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। सेकंड कहता है इनकम अर्न। Income earned through illegal activities. Any income earned or received through illegal activities such as theft, robbery, smuggling, bribery not included in national income. क्योंकि वो illegal है, वो तो हमारे पास जो है ना उसके कोई हिसाब किताब है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो हम उसको जो है ना कंसिडर नहीं करेंगे, वो ज्यादा अर्न करे या कम अर्न करे, तो वो एक चैनल के थ्रू हमारे पास नहीं है। हमारे पास उन चीजों को कंसिडर किया जाएगा जो हमारे पास एक चैनल के थ्रू अर्न हो रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास इनकम अप्रोच। ठीक है, ऑल इनकम्स को ऐड कर दो। ठीक है, जितने भी हमारे पास होंगे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो जितना अर्न कर रहे हैं सबको ऐड कर दो, हमारे पास आ जाएगा सिंपली नेशनल इनकम। जो हमने चीज अवॉइड करनी है वो ये है कि जो हमारे पास ग्रांट्स वगैरह मिल जाते हैं, जो हमें स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाती है, उन वैल्यूज को हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे पास एक्टिविटी के थ्रू आई नहीं है। और जो इनकम अप्रोच है, तो जो है ना इनकम जो हमने अर्न किया है इलीगल एक्टिविटी से, उसको भी हम अवॉइड कर देंगे, उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास एक फैक्टर जो है ना प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन के थ्रू नहीं है, बल्कि वो इलीगल चीजें उसने परफॉर्म की हुई है। थर्ड अप्रोच हमारे पास जो है ना एक्सपेंडिचर अप्रोच है। एक्सपेंडिचर अप्रोच कहता है कि एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस अप्रोच, एनी इनकम अर्न बाय समवन इज एक्सपेंडिचर ऑफ समवन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। Therefore, national income can be computed by adding total expenditure done by all agents of an economy during course of 1 year. Precisely, we can say that amount of expenditure by people on consumer or capital goods produced, either private or public sector, and either inside or outside the country, summed up together would be national income. ठीक है, कि हमारे पास जो है ना कहता है कि जहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर अप्रोच का जिक्र करते हैं, तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में हमारे पास जितने भी हमारे अमाउंट लग रही है हमारे पास, हम उसको क्या करेंगे, तमाम एजेंट्स जो हमारे पास उसमें शामिल हैं, ठीक है, हम उनको देखें कि उसने कितना एक्सपेंडिचर किया है टोटल। ठीक है, जो वहाँ पे हम एग्रीगेट का जो है ना फार्मूला भी हमने देखा था, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या शो कर रहा था, हमारे पास एक्सपेंडिचर अप्रोच शो कर रहा था। तो जितने भी एक्सपेंडिचर, जितने भी पैसे उन्होंने लगाए हुए हैं, जितने भी एजेंट्स हमारे पास मौजूद है एक साल के अंदर, हम उसको कंसिडर कर लेंगे। जब हम उन चीज़ों को कंसिडर कर लेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो अब चाहे वो हमारे पास क्या है, कहते हैं कि एक्सपेंडिचर हम तमाम के तमाम उनके लोगों की कंसिडर करेंगे, ठीक है, जिन्होंने जो है ना प्राइवेटली काम किया हो या पब्लिकली किया, या कंट्री से बाहर थे या आउटसाइड था या इनसाइड था, तो हम उन दोनों को कंसिडर करके सारे के सारे ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा सिंपल नेशनल इनकम की जितना एक्सपेंडिचर हमारे पास हुआ है हम उन सबको ऐड अप कर देंगे। तो कहते हैं कि कंप्यूटर नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर अप्रोच वी शुड हैव कैलकुलेट फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, कि हमने जो है ना पहले भी कहा था कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि इंक्लूड ऑल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स ऑफ people of country which they made on different consumer goods such as clothing, food, utilities and or entertainment. It does not include expenditures on some fixed asset like purchase of house. ठीक है, कि हमारे पास जो जितने भी कंजम्पशन उन्होंने किए, जितने भी जो है ना चीजें उन्होंने परचेज की हुए हैं, चाहे जो है ना फूड पे पैसे लगाए हैं, यूटिलिटीज पे लगाए हैं, एंटरटेनमेंट्स पे लगाए हैं, वो सारे के सारे हम इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। हम इसमें जो है ना फिक्स्ड एसेट की तरफ नहीं जाएंगे कि उन्होंने घर रेंट पे जो घर वगैरह खरीदा, हम उसको जो है ना अवॉइड कर देंगे, क्योंकि वो हमारे पास फिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना वो अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो अब वो घर जो है ना किसी ने बनाया था, फिर उसने परचेज किया, तो घर बनाते हुए जो है ना हमने ऑलरेडी कहा कि जब हमारे पास सेल आउट हो रहा है तो वो वैल्यू वहाँ पे कंसिडर हो चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कंजम्पशन को जिक्र करें, हम तो एक्सपेंडिचर्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि हम जो है ना क्लॉथिंग, फूड, यूटिलिटीज को कंसिडर करेंगे। सेकेंड हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स सच एज बिल्डिंग न्यू फैक्ट्रीज, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसेज। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है ना इन्वेस्टमेंट में इसको कंसिडर कर लिया ना, तो फिर वहाँ पे कंजम्पशन में तो नहीं कर सकते, फिर तो डुअल काउंटिंग आ जाएगी हमारे पास। तो इसलिए कहता है कि जितने भी हमारे पास जो है ना इन्वेस्टमेंट लोगों ने पुट किए हुए है बिजनेसेस में, बिल्डिंग पे, फैक्ट्रीज में, जो है ना वेयर हाउसेज बनाने पे, वो सारे के सारे हम कंसिडर करेंगे। थर्ड हमारे पास आता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ईदर फॉर डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट आर इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर अप्रोच।
It includes expenditure on public office, accessories, infrastructure, road, dams, defense, education और healthcare etc. कि हम जो है ना गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को भी कंसिडर करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट भी तो पैसे लगा रहा है, तो हमने ऊपर डेफिनेशन में कह दिया कि चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, इनसाइड हो या आउटसाइड कंट्री हो, तमाम के तमाम चीजें जो है ना हम उसमें शामिल करेंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स किए हुए हैं वो भी सारे के सारे हम कंसिडर करेंगे। और फिर नेट एक्सपोर्ट्स के एक्स माइनस एम के नेट एक्सपोर्ट्स के हमने जो है ना जब कहा कि आउटसाइड या इनसाइड कंट्री की जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, इसीलिए इंपोर्ट्स क्या है, बाहर से मंगवाना, एक्सपोर्ट मुझसे बाहर जाना। तो कहते हैं कि नेट एक्सपोर्ट्स आर कैलकुलेटेड as exports of a country during 1 year minus imports of a country in the same year. As country makes both export and import simultaneously throughout the year, but expenditure on imports are not calculated in our domestic income. Therefore, only export surplus will be added to this approach. ठीक है कि हम जो है ना एक्सपेंडिचर जो हमारे पास इनकम पे हो रहा है हम सिर्फ उसी को कंसिडर नहीं करें, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें साथ में चल रही, एक्सपोर्ट भी तो हो रहे हैं, तो हिसाब बराबर भी हो सकता है। तो हम दोनों को जो है ना क्या करेंगे, कंसिडर करने की जगह पे हम क्या कर देंगे, इंपोर्ट्स में से एक्सपोर्ट्स को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू हमारे पास बच जाएगी, चाहे वो इजाफी सरप्लस बन गया कि हमारी जो है ना एक्सपोर्ट ज्यादा थी, या फिर इंपोर्ट्स हमारे पास ज्यादा थी, डेफिसिट में आ गए, तो वो जो है ना हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और उनके थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कहते हैं कि इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन जो हमने पहले भी देखी थी वो डिराइव कर देंगे कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के जो है ना हमारे पास किस चीज पे हुआ कि वाई हमारे पास शो कर रहा है नेशनल आउटपुट हमारे पास कितना हुआ, डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी हुई, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितनी हुई, और फिर इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स हम कर लेंगे, जो है ना हमारे पास जो चीज बच गई है हम क्या कर लेंगे, कहेंगे कि जी ये हमारे पास क्या है, हमारा नेशनल आउटपुट है जो प्रोड्यूस हो चुका है। सो कहते हैं कि टू एक्सप्लेन दिस अप्रोच वी विल यूज हाइपोथेटिकल डेटा। इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल डेटा कंसीडर किया। जैसे हम देखें तो कंजम्पशन कितनी हुई, 100 मिलियन हुई है, इन्वेस्टमेंट 200 मिलियन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास 250 है, एक्सपोर्ट सरप्लस हमारे पास आ रहा है, इजाफी आ रहा है, एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा आ रहा है, 150 जो है ना हमारे पास मिलियन है, हमने एडअप कर दिया सबको, 700 मिलियन हमारे पास हमारा सिंपली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गया। तो बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास चीजें ये आती है, हमने उनको जो आइडेंटिफाई किया और हमने उसको ऐड कर दिया। कुछ प्रिकॉशंस इसमें भी हमें दी गई हैं। पहली बात, अवॉइड करना है हमने डबल काउंटिंग को। ठीक है, तो कहते हैं कि जब हम जो है ना एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज कर रहे हैं हम इसमें क्या करेंगे, वी शुड ऐड एनी एक्सपेंडिचर ओनली वंस। जैसे मैंने उधर वहां पे कहा कि फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट में आ चुका है तो फिर हम उसको यहाँ पे दोबारा से कंजम्पशन में क्यों यूज करेंगे, तो इस तरीके से डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है हमने। सेकंड कहता है कि एक्सपेंडिचर ओनली फॉर न्यूली प्रोड्यूस्ड goods, expenditure on recondition and or used goods such as used car, old building, second hand plant, etc. is to be excluded because such sales either do not reflect current production or involve double counting. ठीक है कि आप जो है ना घर गिर दोबारा से लोगों ने मरम्मत कर लिया या उसको जो है ना रिपेयर करा लिया, या गाड़ी थी जैसे हमने कहा कि वो दोबारा वो रीसेल हो रही है, तो इन चीज़ों का हम एक्सपेंडिचर में नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे पास एक दफ़ा काउंट हो चुके हैं, दोबारा उसको काउंट करेंगे तो वो डबल काउंटिंग की तरफ जाएगा। तो इसके ये दो हमारे पास precautions थे। So कहते हैं कि in a nutshell it is stated that if all prescribed precautions related to each method are observed, then the national income computed by any of these approach will be the same। कि अगर हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें जो जो प्रिकॉशंस हमें दी गई हैं, तो फिर हमारे पास जो है ना नेशनल इनकम ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी ही हमारे पास आएगी। सो ये हमारे पास जो है ना क्या था, हमारा एक्सपेंडिचर अप्रोच था। सो कहते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें थोड़ी सी दी गई है, ठीक है, हमारे जो है डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू। तो कहता है कि हमने क्या कहा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस हम क्या करते हैं, फॉरेन इनकम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, फिर उससे डेप्रिसिएशन निकालो तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास आ गई। तो चाहे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट अप्रोच यूज करते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल सर्विसेज और इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज हमने कहा कि शामिल होंगी। इनकम अप्रोच में हम देखें तो हमने क्या कहा, वेज, इनकम, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स हमारे पास जितने भी होंगे वो इंक्लूड करेंगे। एक्सपेंडिचर अप्रोच में हमने क्या कहा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, और फिर हम क्या करेंगे, लेस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज जो है ना हम कर लेंगे। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ हमें थोड़ा सा उसको समराइज करके बता रहे हैं कि जो जो अप्रोचेस हमने देखी वो किस तरीके से हम जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम जो है ना कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम इसको लेकर जा रहे हैं, तो कौन सी चीज़ें हमने कंसिडर करनी है, कौन सी नहीं करनी, तो तीनों के दरमियान डिफरेंसेस हमें बताए गए हैं। ठीक है, तो ये अगर समरी भी आपको इस टेबल की याद हो तो इजीली फिर भी आप जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और जो है ना न्यूमेरिकल्स को देख सकते हो। सो कहते हैं कि डिफिकल्टीज क्या है,
नए इनकम को मेजर करने में, क्योंकि जो है ना इतना आसान नहीं है कि हमने जो है ना यहाँ पे देखा और हमें कहा कि हाँ वाकई तो बड़ा आसान है। तो कहता है कि इसके लिए कुछ डिफिकल्टीज भी हमारे पास आ जाती हैं। पहले हमारे पास कहता है कि लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ की कलेक्शन एंड कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज हाईली टेक्निकल एक्सरसाइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट ट्रेंड स्टाफ इज ऑफन डिफिकल्ट। कि हमारे पास डेटा कौन कलेक्ट करेगा, फिर उसको जो है कंपाइल करना सारी की सारी चीज़ों का, और फिर उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेस्ट वगैरह रन करके फिर उनको देखना कि जी क्या इफेक्ट आ रहा है, कितना जो है ना हमारे पास चीज़ें जो है ना कितनी इक्वेशंस आ रही हैं। तो वो सारे के सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन और वो चीज़ें जो है ना उसके लिए हमें एक ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है। अगर वो हमारे पास ना हो तो हमारे लिए जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कैलकुलेट करना। सेकंड कहता है कि इलिटरेसी अनरिलायबल रिकॉर्ड कीपिंग, कि हमारे पास जो है ना ड्यू टू इलिटरेसी मैनी प्रोड्यूसर्स कीप अनरिलायबल डेटा ऑफ देयर प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी जो है ना कोई डेवलप कंट्री है नहीं, तो बहुत से जो है ना क्या है हमारे पास अनरिलायबल डेटा भी पड़ा हुआ है। वो जो है ना रिकॉर्ड कीपिंग कोई नहीं करता, करता है तो अपने तरीके से कर रहा होता है, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग उनकी चीज़ों की नहीं की होती। तो वो भी एक प्रॉब्लम हमारे पास है। Third, get the inadequate information caused by poor collection procedure. This includes a poorly designed process, lack of infrastructure to provide information, और lack of trained staff. Again वही बात कि हमारे पास जो है ना information इतनी ज़्यादा नहीं है, या collection proper तरीके से नहीं कर पा रहे क्योंकि या जो है ना हमारे पास trained staff नहीं है, या लोगों को इनकी समझ नहीं है कि वो इसको बेहतर तरीके से understand करके हमें जो है ना proper data provide कर सकें। सो कहते हैं कि नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ एन इकोनॉमी इज कैप्चर्ड। अब सारी की सारी चीजें तो हमारे पास जो है ना वो भी कंसिडर नहीं कर सकते कि हम कहें कि हर एक चीज जो है ना हम उसमें शामिल कर दें। तो जैसे हमने क्या कहा कि इलीगल एक्टिविटीज हैं, तो इलीगल एक्टिविटीज तो हम उसमें नहीं कंसिडर कर सकते। कहता है कि दिस प्रोसेस ओनली मेजर्स व्हाट इज डिफाइंड एज लीगल प्रोडक्शन। Many kinds of productive works such as services of housewife, agriculture products used by farmers for own consumption is ignored। ये इलीगल एक्टिविटीज हमारे पास जो है ना वो भी इग्नोर कर देते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे पास जो है ना कुछ हमने कहा कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो वो भी हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अब उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि वाइफ जो है ना हाउस वाइफ है तो घर में काम कर रही है, फार्मर है तो काम कर रहा है। तो हम उनकी वैल्यूज को किस तरीके से देखें कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बार्टर ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो फार्मर अपने लिए जो फार्मिंग कर रहे हैं हम उसका जिक्र कर रहे हैं। बार्टर ट्रांजैक्शन है, तो बार्टर हमारे पास क्या होता है, चीज के बदले में चीज को एक्सचेंज करना। तो कहते हैं कि बार्टर ट्रांजैक्शंस आर ईदर टोटली इग्नोर और इंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रोक्सीमेशन। क्या अंदाजा लगाओ कि जी जो है ना उस बंदे ने एक बोरी गंदम के बदले में जो है ना आधी बोरी जो है ना चावल दे दी। तो अब किस तरीके से ये सिस्टम हुआ, तो अब आप एस्टिमेट लगा लो कि अच्छा ये इस हिसाब से किया होगा, इसके अमाउंट की जो है ना इतनी बन रही होगी, तो इस हिसाब से इसके साथ एक्सचेंज हुआ, तो उसको इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। Undocumented economy, the measurement process overlooks the hidden economy, such that, for example, income trade that is not declared to the authorities, also known as black money or shadow economy। कि आपकी इकोनॉमी जो आपके पास ब्लैक मनी पड़ी हुई है, लोगों ने कहाँ से रिसोर्सेज से अर्न की हुई है, वो जो है ना हमारे पास जो है ना शो नहीं होती। तो वो भी हमारे पास जो है ना क्या होगी, अनडॉक्यूमेंटेड हमारे पास पड़ी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि लोगों के पास कितने हिडन अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, जिसको हम शैडो इकोनॉमी का नाम भी देते हैं। प्राइस फ्लक्चुएशंस, mainly as a result of unstable forces of demand and supply in a country like Pakistan, prices of commodities tend to fluctuate frequently. As a result, the accurate calculation of national income measurement becomes difficult। क्या हमारे इकोनॉमी देखिए हर रोज जो है ना प्राइसेस चेंज हो रही है, दिन में दो दो दफा तीन तीन दफा प्राइसेस चेंज हो रही है, तो अब उस सबको कैलकुलेट करना, डिमांड एंड सप्लाई को देखना कि चीज़ों के अकॉर्डिंगली जितने फ्रीक्वेंटली हमारे पास जो है ना फ्लक्चुएशन उसमें आ रही है, तो वो हमारे पास एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अर्निंग ऑफ foreign firms चाहिए क्या है, कहता है कि large number of foreign firms especially is underdeveloped countries such as Pakistan invest their money। Their earning makes it more difficult for national income calculators of a country to determine which part of their income should be added or ignored। ठीक है, फॉरनर्स हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की कंपनीज आ रही है, जैसे सैमसंग आ गया, शाओमी आ रही है, ठीक है, एमजी आ रहा है, बाकी ब्रांड्स हमारे पास आ रहे हैं, तो वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो हम कौन से पोर्शन उसका ऐड करेंगे, किस चीज़ को इनकम में कंसिडर करेंगे, किस चीज़ को इनकम में नहीं कंसिडर करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यार कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमारे पास मौजूद है जिनके हम जो है ना अमाउंट्स को ऐड नहीं करते, या जो है ना हम उसको कैप्चर नहीं करते। जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो है ना जो बार्टर ट्रांजेक्शन से हो रही है, या हमारे पास जो है ना प्राइसेस जो चेंज हो रही है, हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते, या फॉरनर्स जितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम उन चीज़ों को जो है ना कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ती हैं। लास्ट में कहता है कि इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है नेशनल इनकम को मेजर करने की। तो पहली बात कहता है कि ये असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक हेल्प्स गवर्नमेंट टू असेस द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। persistent increase in national income represent that the growing economy is growing।
कि हमें गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि हमारी इकॉनमी कैसे जा रही है। तो जब वो क्या करता है कि इस तरीके से नेशनल इनकम को देखता है तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि यार हमारी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है या वो स्लो की तरफ जा रही है, ग्रोथ आ रही है उसमें कि नहीं आ रही। Measurement of living standards of people. Data about national income is used to estimate the per capita of income of a country. National income divided by population, which determines the standard of living of people. जब हमने per capita income कहा तो उसके थ्रू हमें ये भी पता चल सकता है कि लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, कितना जो है ना पर कैपिटा वो इनकम जो है ना अर्न कर रहे हैं हमारे पास, तो हम उसको बेहतर तरीके से एस्टिमेट कर पाते हैं और गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि हमारे मुल्क में गुर्बत की शरह कैसे चल रही है, तो वो उसको भी देख सकता है। टू एस्टिमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कि हमारे मुल्क में जो है ना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से चल रही है, हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहता है कि नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आल्सो हेल्प अस टू एग्जामिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल आउटपुट अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि हमारे पास जो है ना नेशनल इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना आउटपुट किस तरीके से नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, कौन क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, कितना जो है ना अर्न कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, उसकी एस्टिमेशन भी आ जाती है। Helping in economic planning, state authorities need some statistic about the economy to formulate effective economic planning. Various economic policies such as commercial policy, monetary policy, and fiscal policy are based upon the economic data of a country. कि आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि उनकी जो है ना पॉलिसीज उन्हें कैसे बनानी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनानी है, फिस्कल पॉलिसी जो आगे जाके हम देखेंगे कि ये हमारे मुल्क में कितने पैसे होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, ग्रोथ का इकोनॉमी में किस तरीके से आएगी, तो उन चीज़ों के लिए भी गवर्नमेंट को डेटा चाहिए होता है, तो ये उसमें भी उसको हेल्प आउट करते हैं। Comparing economic growth among the countries, national income statistics are also used to make a comparison among different economies of the world. और इससे हमें ये पता चल सकता है कि हम दूसरे ममालिक के मुकाबले में देख सकें कि जैसे आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हो कि पाकिस्तान इकॉनमी जो है ना ग्रो कर रही है, वीक हो गई है, बांग्लादेश की इकॉनमी स्ट्रांग हो गई है, इंडिया की ऐसे हो चुकी है। तो इन डिफरेंट कंट्रीज के साथ जब आप कंपैरिजन करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे भी आपको जो है ना एक बेसिक जो है ना हेल्प मिल जाती है कि आप कंपैरिजन कर सको कि हमारी इकॉनमी किस लेवल पे जा रही है, किस तरीके से जो है ना वो ऑपरेट कर रही है। तो इसीलिए नेशनल मेजरमेंट हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और उसको स्टडी कर सकें। सो ये हमारा जो है ना चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है, जिसमें हमने जो है ना डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की। हमने जो है ना मेजरमेंट का जिक्र किया और हमने कहा कि इकोनॉमी को किस तरीके से मेजर किया जाता है और हमारे पास जो है ना किस तरीके से आप इसको देखते हो कि जो है ना हमारे मुल्क बेहतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, तो हमने उसको कंसिडर किया। तो इसके चैप्टर में बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, हमने कहा कि हमें जो है ना ये टर्मिनोलॉजीज याद करनी होंगी। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज जिसके अगर हम समरी देखें स्टिकी नोट्स में हमारे पास मौजूद हैं। पहले हमने क्या कहा नेशनल इनकम के बारे में, तो नेशनल इनकम क्या है इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने कहा कि नेशनल इनकम हमारे पास क्या है, मार्केट वैल्यू है तमाम गुड्स और सर्विसेज की जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। एक खास ड्यूरेशन एक साल के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारे मुल्क में प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, जो हमारे मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ग्रॉस फिर हमने कहा था कि डोमेस्टिक कि लोकली जो हमारे पास चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं जो अपने मुल्क की बाउंड्रीज में प्रोड्यूस हो रही है एक साल के अंदर, उसको हम जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस नेशनल हमने क्या कहा था कि जहाँ पे हमारे पास तमाम फाइनल गुड्स और सर्विसेज के जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, चाहे वो लोकली हो या फॉरेन से जो रिसोर्सेज हमारे पास आ रहे हैं, उन सबको हम कंसिडर करते हैं एक साल के अंदर। नॉमिनल जीडीपी फिर हमने क्या कहा था, क्या थी हमारे पास कि वो हमने कहा था कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, तो जो है ना रियल जीडीपी हमारे पास इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस था। तो हमने कहा कि नॉमिनल हमारे पास क्या है, करंट प्राइसेस बताता है एक खास सिचुएशन के दौरान, ठीक है। और फिर हमने कहा कि जो है ना जहाँ पे रियल जीडीपी का जिक्र आ जाता है तो वो क्या करता है, हमें वो जो है ना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बताता है कंट्री के अंदर बेस ईयर के प्राइसेस के साथ कि प्रीवियस हमारे पास जो प्राइसेस थी या हमने एक उसके लिए जो है ना स्टैंडर्ड रखा, उस प्राइस के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हमें कैलकुलेट करके देता है। देन हमने कहा कि एनएनपी किस तरीके से आता है, तो हमने कहा कि डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी। पर कैपिटा इनकम हमने क्या कहा कि एवरेज इनकम कंट्री में लोग कितना कमा रहे हैं, हम उसको जो है ना फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि लोगों का जो है ना लाइफ स्टैंडर्ड कैसे जा रहा है। तो हमने कहा कि डिवाइड कर देंगे हम किस चीज़ को कि जो है ना लोग जितना अर्न कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दो हमारे पास पॉपुलेशन के ऊपर। फिर हमारे पास जो है ना आ जाता है, हमने कहा कि जो है ना पी आई पर्सनल इनकम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, तो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमने कहा कि जो है ना एन आई माइनस करेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उससे निकाल लो, फिर हमने सोशल सिक्योरिटी निकाली थी और फिर हमने कहा कि ऐड कर दो ट्रांसफर पेमेंट्स को। तो जो भी हमारे पास बच जाता है वो हमारे पास क्या था, हमारा नेट पर्सनल इनकम आ जाता है।
फिर हमने कहा कि हमारे पास क्या है, while calculating national income, sum of payments received by household without performing any market activities must be avoided। तो हमने कहा कि जो अप्रोचेस हमने पढ़ी, तो वहाँ पे भी हमने कहा कि जो हमारे पास जो है ना क्या और ये सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड से हमें जो मिल रही है, ठीक हो गया, वो जो है ना उसको अवॉइड कर देंगे। जो हमारे पास मार्केटेबल नहीं है, अब जो है ना घर में चीज़ें बना रही है, बच्चों के सर्व कर रही है, अब पेरेंट जो है ना हमने कहा कि वो जो है पिक एंड ड्रॉप सर्विस बच्चों को दे रहा है, तो वो दूसरों को तो नहीं दे रहा, अपने बच्चों को ही दे रहा है, तो इकोनॉमी को तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। और फिर हमने कहा था कि डिस्पोजल इनकम क्या है, डीपीआई, पर्सनल इनकम में से जितने भी पर्सनल टैक्सेस है आप उसको माइनस कर दो, हमारे पास सिंपली बच जाता है हमारा डिस्पोजल पर्सनल इनकम। तो ये हमारा चैप्टर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इसमें डिस्कस है, क्योंकि आगे जाके ये टर्मिनोलॉजीज ही हमारे पास डिस्कस होंगी, ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इससे स्मॉल से एमसीक्यूज हमारे पास आ सकते हैं कि जी पर्सनल जीडीपी क्या था, एनएनपी क्या था, न्यूमेरिकल टाइप आ सकते हैं, ठीक है, आपके पास क्या आपको कहा जाए कि जी कैलकुलेट करके तो आपको वैल्यूज गिवन होंगी, आप उसमें से जीडीपी जीएनपी और ये चीजें फाइंड आउट करोगे। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।